तो हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस इज इन्फोटेक सेस यूट्यूब चैनल। गाइज अभी मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वायरस और एंटीवायरस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके कंप्यूटर पे जो वायरस अटैक होता है और जो एंटीवायरस का प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे कि वायरस और एंटीवायरस क्या होता है। विंडोज 10 का ही पार्ट है और सेशन नंबर 36 है। तो गाइज विंडोज 10 की ट्रेनिंग में अभी कंप्लीट मैं आपको व्हाइट बोर्ड वगैरह यूज करके बताने वाला हूं। तो वायरस और एंटीवायरस क्या होता है, आइए आपसे डिटेल में बात करते हैं। गाइज सबसे पहले मैं वायरस की अगर बात करूं तो वायरस हमारा एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है। वायरस भी हमारा क्या कहा जाए तो एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है और एंटीवायरस भी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, और दोनों किसी प्रोफेशनल प्रोग्रामर द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। दोनों ऐसा नहीं है कि मतलब ये वायरस या कुछ ऐसा वो होता है। जो हमारे बॉडी में डिजीज होती है वो भी वायरस की वजह से होती है। जीवाणु, शुक्राणु, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से होता है। तो वैसे हमारे कंप्यूटर्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वायरस की वजह से होती है, जिसके लिए हम लोग पर्टिकुलर एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो गाइस वायरस का अगर देखा जाए तो वायरस भी हमारा क्या है, एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो कि किसी प्रोफेशनल प्रोग्रामर द्वारा डिजाइन किया जाता है। दूसरी चीज, ये इन्फेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के डेटा को, यानी फाइल फोल्डर जो भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में है उसको ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसको प्रॉब्लम करता है, या उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर देगा। या बहुत सारी चीजें होती है जो मैं अभी सारे इफेक्ट जो भी हमारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर पे जो भी प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस अगर वायरस की हिस्ट्री देखा जाए तो 1971 में पहला कंप्यूटर वायरस आया या बनाया गया, जिसको जैसे देखा जाए सर्च किया या जिसके बारे में बताया गया वो थे एक हंगेरियन साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन वॉन। ये इन्होंने क्या किया था, उस पर्टिकुलर वायरस का पता लगाया था और उस पर्टिकुलर वायरस का नाम दिया था क्रीपर वायरस। तो क्रीपर वायरस CREEPER वायरस, क्रीपर वायरस का नाम दिया था। अब ये पर्टिकुलर वायरस हमारे कंप्यूटर के डेटा को इन्फेक्ट करने के लिए पहली बार किसी प्रोग्रामर ने इसको बनाया था, डिजाइन किया था, सारी चीजें। तो ये रहा गाइस वायरस से रिलेटेड। अब एंटीवायरस की बात करें, एंटीवायरस उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे हम लोगों की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दवा लेते हैं। जैसे बुखार हुआ, फीवर हुआ तो हम लोग जाके दवा लेते हैं। वो जो दवा होती है वो उस वायरस को किल करती है, उस वायरस को मारती है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में फीवर का एहसास होता है। तो ये हमारा एंटीवायरस जो होता है, ये हमारे कंप्यूटर पे एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग इंस्टॉल करते हैं जो हम लोग जानबूझकर करते हैं। ये भी समझो एक वायरस ही होता है जो किसी एंटीवायरस को मारता है या वो करता है। जैसे हम लोग सिंपल बोला नहीं जाता है लोहे को लोहा ही काटता है, तो वैसे ही सिंपल वायरस और एंटीवायरस दोनों एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होते हैं। वायरस को रोकने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। अब गाइस एंटीवायरस अगर देखा जाए तो बहुत सारे तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे एंटीवायरस देखा जाए तो मार्केट में हमें मिलते हैं, जो कि हर एक एंटीवायरस सही नहीं होता है। तो हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि कौन सा एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के लिए बेस्ट होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग सर्च करेंगे। अब गाइस यहाँ पे मैं बात करूं जो हमारा पहला एंटीवायरस आया था, जो पहला एंटीवायरस था उसके बारे में कि हमारा एंटीवायरस कौन सा पहला था। तो गाइस यहाँ पे देखो, पहला जो एंटीवायरस आया था वो रीपर करके आया था। रीपर एंटीवायरस बनाया गया था जो कि हमारे कंप्यूटर के वायरस को रिमूव करता था। यह भी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम था। रीपर नाम का जो वायरस था, पूरा नाम इसका द रीपर था। तो ये जो द रीपर था ये एक एंटीवायरस था जो हमारे कंप्यूटर के वायरस को किल करता था, रिमूव करता था। तो यही सिंपल सा दोनों में डिफरेंस है वायरस और एंटीवायरस में, कि वायरस एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, एंटीवायरस भी प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है। दोनों किसी प्रोफेशनल प्रोग्रामर द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। वायरस हमारे कंप्यूटर के डेटा, फाइल, फोल्डर, इंफॉर्मेशन को करप्ट करता है, जबकि एंटीवायरस उसको प्रोटेक्ट करता है। अब गाइस हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं वायरस से क्या क्या हमारे कंप्यूटर पे इन्फेक्ट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सिंपल अभी मैं बस वायरस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि वायरस क्या करता है हमारे कंप्यूटर पे। एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इन केस मैं बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, और अगर मेरे से कुछ छूट जाता है तो प्लीज आप मेरे को बताना। वायरस के जो भी मतलब अफेक्ट या जो भी फैक्टर होते हैं उसके बारे में। तो वायरस फैक्टर के बारे में आई होप आपको विजुअल दिख रहा होगा।
अगर विजिबिलिटी में कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अभी लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं 4-5 साल से 6 साल से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने और टीचिंग का काम करता हूँ, बट अभी अगर कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा कि सर थोड़ा सा ये वो जो कुछ भी है, जो भी मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, आप मेरे को फीडबैक दे सकते हो कि क्या मैं करूँ ताकि आपको बेस्ट लगे। तो वायरस सबसे पहला क्या करता है, स्लो करता है, स्लो आरपीसी। हमारे कंप्यूटर को क्या कर देता है, ये स्लो कर देता है। स्लो मतलब हमारा कंप्यूटर प्रॉपर वे से उस तरीके से काम नहीं करता जितना हम लोग स्टार्टिंग में या नया विंडोज पे काम करता है, तो स्लो कर देता है। वायरस की वजह से नहीं होता है, मे बी कुछ और प्रॉब्लम हो। तो वायरस, वैसे वायरस अगर आ गया आपके कंप्यूटर पे तो वो स्लो हो जाएगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा जो भी होता है, आर फाइल या फोल्डर जो भी होते हैं आपके, इन सबको ये क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। डेटा फाइल फोल्डर को ये क्या करता है, करप्ट कर देता है। यानी आपके कंप्यूटर पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो करप्ट कर देता है। दूसरा एक चीज और मैं यहां पे बताऊं गाइस, तो ये होता है कि ये रेप्लिकेट द इंफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन का काम करता है, सिंपल रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे एक फाइल रखा और इस फाइल का नाम ABC है, तो आपका वायरस क्या करेगा, मे बी ABC नाम से एक और फाइल फोल्डर बना देगा, ABC नाम से एक और बना देगा, उसके अंदर खोलोगे तो ABC नाम से एक और बना देगा। ऐसा आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा बहुत बार। तो ये एक तरीके का रेप्लिकेशन का काम करता है। आगे ये मालवेयर टाइप का काम कर देता है। मालवेयर मतलब आपको मैं बता दूं, आपके कंप्यूटर को इतना जैम कर देगा, इतना स्लो कर देगा कि आपके कंप्यूटर पे एक क्लिक तक नहीं आप कर पाते हो। ये भी प्रॉब्लम आती है कि मतलब जैम कर देना कंप्यूटर को, एक तरीके का फ्रीज कर देना। वायरस इतना पावरफुल होते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे कंप्यूटर को डेटा को करप्ट करता है, प्लस हमारे जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन जिसको आप लोग बोलते हो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को भी ये क्या कर देता है, सिंपल बोले तो करप्ट कर देता है। यानी आप कोई भी प्रोग्राम प्रोग्राम या जो भी एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर पे रन कराओगे उसमें क्या आ जाएगा, करप्ट, या देगा एप्लीकेशन नॉट फाउंड, एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, उस एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना पड़ता है, दोबारा इंस्टॉल करते हो, फिर वो अटैक करता है, फिर आपका एप्लीकेशन काम नहीं करता। तो हमारे एप्लीकेशंस को भी ये डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, या उसके फाइल्स को करप्ट कर देता है। प्लस हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो .exe को सपोर्ट करता है। अगर विंडोज की बात करें, लिनक्स की बात करें तो .rpm में सपोर्ट करता है। अगर rpm की बात करें तो इसमें वायरस अटैक नहीं होता है, बट .exe फाइल पे बहुत ज्यादा अटैक होता है। तो .exe हमारा कहीं ना कहीं क्या करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जो वायरस होता है गाइस, अगर मैं बताऊं एप्लीकेशन को करप्ट करने के लिए, तो वायरस सिंपल हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को करप्ट कर देगा। लाइक जो भी .exe के डेटाबेस होते हैं इनको क्या कर देगा, करप्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस चलने बंद हो जाएंगे, है ना। तो .exe को ये करप्ट कर देता है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपके कंप्यूटर पे जैसे बार बार यूजर नेम और पासवर्ड में भी प्रॉब्लम आती है, यूजर नेम पासवर्ड को रेप्लिकेट कर देता है, बदल देता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें, और कुछ तो वायरस इतने प्रॉब्लम करते हैं हमारे कंप्यूटर को कि अगर आपके कंप्यूटर पे वो आ गए, ध्यान से समझिएगा गाइस, यही सारे इन्फेक्शंस होते हैं वायरस से। अगर आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वायरस का अटैक हुआ तो आपका कंप्यूटर, मतलब अगर कंप्यूटर पे अटैक हुआ तो आपके कंप्यूटर पे, अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, बहुत सारे वायरस होते हैं लाइक स्पाईवेयर या ऐसे कुछ भी वायरस होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन उस प्रोग्रामर के पास सेंड करते हैं जिसने उस प्रोग्राम को क्या किया है, डेवलप किया है, जिसने उस प्रोग्राम को डेवलप किया, उस प्रोग्रामर के पास सेंड कर देते हैं, और आपकी हर एक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर प्रोग्रामर के पास जाती रहती है। आप क्या कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, क्या आप यूजर आईडी यूज कर रहे हो, क्या आप पासवर्ड यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके पर्टिकुलर उस कंप्यूटर से कहां जाता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्रामर के पास। तो यही डिफरेंस होता है गाइस वायरस के बारे में। तो आपने देखा कि वायरस हमारे कंप्यूटर के मैक्सिमम डेटा, फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशंस, सारी चीजों को करप्ट करता है, रेप्लिकेट करता है, कंप्यूटर को स्लो कर देता है, जैम कर देता है, ये सारी चीजें। तो गाइस ये रहा वायरस और एंटीवायरस के बारे में। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वायरस
क्या होते हैं, सॉरी वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, और पर्टिकुलर उन सारे वायरस को रिपेयर करने के लिए आप कौन सा एंटीवायरस यूज करोगे। कुछ फ्री एंटीवायरस की बात करेंगे और कुछ पेड एंटीवायरस के बारे में बात करेंगे, और टॉप 3 या टॉप 5 में आते हैं। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। गाइज अगर ये जो आपको लगा, अगर ये अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, मैं और थोड़ा सा क्या एडिटिंग वगैरह क्या चेंजेस करना है मेरे को बताइएगा, मैं वो चीज करके दिखाऊंगा। अगर विजिबिलिटी शायद ना हो या जो भी है, आप मेरे को बताइएगा कि सारी चीजें प्रॉपर वे से दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। तो चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।